नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत के शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में ले जाने वाला XM-4 मिशन खराब मौसम के कारण कल तक के लिए स्थगित। भारतीय नौसेना ने सिंगापुर के MV वानहाई 503 जहाज में भीषण आग के बाद फंसे चालक दल के 18 सदस्यों को बचाया, शेष 4 लापता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, भारतीय युवा रोजगार मांगने वालों के बजाय रोजगार देने वाले बन रहे हैं। इस बदलाव में IIT की महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र सुधारों को अधिसूचित किया। जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ICC के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल। और फुटबॉल में 2027 AFC एशियन कप क्वालिफायर फाइनल राउंड के मैच में आज शाम भारत का सामना हांगकांग से। समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। अंतरिक्ष अनुसंधानों में सहयोग के उद्देश्य से वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए XM स्पेस कंपनी के चौथे मिशन की रवानगी एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। खराब मौसम के कारण ये निर्णय लिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष V नारायणन ने बताया है कि अब XM-4 मिशन भारतीय समयानुसार कल शाम 5:30 बजे कैप कैनेवरल के कैनेडी स्पेस सेंटर से भेजा जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस एक्स ड्रैगन कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39 से रवाना होगा। इस ऐतिहासिक मिशन में भारत के शुभांशु शुक्ला के अतिरिक्त अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री 14 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में रहेंगे। शुभांशु शुक्ला ने XM स्पेस से जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि वे इस मिशन में शामिल होकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये मिशन मौजूदा और लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों के अलावा कक्षा में संग्रहित डेटा के जरिए पृथ्वी से संबंधित अध्ययनों में भी मदद करेगा। चारों अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने सिंगापुर के MV वानहाई 503 जहाज के चालक दल के 22 सदस्यों में से 18 को सुरक्षित बचा लिया है, शेष 4 लापता हैं। इस जहाज के आंतरिक कंटेनर में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई थी। नौसेना के बयान में कहा गया है कि इस घटना की सूचना कल सुबह करीब 9:30 बजे मिली। सहायता के लिए तुरंत भारतीय नौसैनिक जहाज INS सूरत और डॉनियर विमान को तैनात किया गया। चालक दल के घायल सदस्यों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। देश में पिछले 1 दशक के दौरान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण नीतियों के तहत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों और उपलब्धियों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विकास प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं। पिछले दशक में भारत ने एक ऐसा विकास मॉडल अपनाया है जो पर्यावरण संरक्षण को समावेशी विकास के साथ जोड़ता है। नदियों को पुनर्जीवित करने से लेकर पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और हरित बुनियादी ढांचा बनाने तक देश ने एक मजबूत प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। नमामि गंगे मिशन दुनिया के सबसे बड़े नदी कायाकल्प कार्यक्रमों में से एक है। इसने जल की गुणवत्ता में सुधार किया है, जैव विविधता को बढ़ाया है और गंगा के पुनरुद्धार में स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन और गोबर्धन योजना ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को बदल दिया है। गोबर्धन योजना जैविक कचरे को बायोगैस और खाद में बदलने को बढ़ावा देती है, जो स्वच्छता और ऊर्जा आत्मनिर्भरता दोनों का समर्थन करती है। एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियानों ने नागरिकों को पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए प्रेरित किया है। देश भर में 142 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जो कार्बन अवशोषण और पारिस्थितिक बहाली में योगदान करते हैं। भारत ने वन्य जीव संरक्षण में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट लायन और विस्तारित प्रोजेक्ट टाइगर जैसी पहल आवास विकास और प्रजातियों की बहाली पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत में अब 3682 बाघ हैं, जो दुनिया की जंगली बाघ आबादी का 75% से अधिक है। भारत में वर्तमान में 91 रामसर स्थल है,
जो एशिया में सबसे अधिक है। इस दौरान तटीय और आर्द्रभूमि संरक्षण ने भी गति पकड़ी है। 13 भारतीय समुद्र तटों ने प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन अर्जित किया है, जबकि अमृत धरोहर और मिष्टी जैसी योजनाएं आर्द्रभूमि और मैंग्रोव के संरक्षण को आगे बढ़ा रही है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत अपनी युवा प्रतिभाओं और प्रौद्योगिकी नवाचार से समकालीन चुनौतियों के समाधान में विश्व नेता के रूप में उभर रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में आयोजित समारोह में श्री बिरला ने सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने में भारतीय युवाओं के योगदान की सराहना की। राष्ट्र की प्रगति में युवाओं की भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने देश हित में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लाभ उठाने का आग्रह किया। श्री बिरला ने कहा कि भारत के युवा अब रोजगार ढूंढने वालों के स्थान पर रोजगार सृजित करने वाले बन रहे हैं और इस बदलाव में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज मुझे खुशी है, IIT संस्थान की प्रतिष्ठा इतनी है कि विश्व स्तरीय संस्थान के अंदर अगर कोई संस्थान की प्रतिष्ठा है तो वो IIT संस्थान की प्रतिष्ठा है। हमें हर विश्वविद्यालयों के अंदर, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर इन सभी को हमें कहीं न कहीं इनोवेशन सेंटर बनाना होगा। हमें नई तकनीकी कुशलता से नौजवानों को तैयार करना। केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए नीतिगत रियायतों की घोषणा की है। इसका उद्देश्य विशेषकर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटकों सहित उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इन सुधारों से निवेश आकर्षित होगा, नियामक व्यवधान कम होंगे और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति मजबूत होगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र विनियम 2006 के नियम 5 में संशोधन से सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण के लिए न्यूनतम भूमि आवश्यकता 50 हेक्टेयर से घटाकर 10 हेक्टेयर कर दी गई है। नियम 7 में संशोधन से केंद्र या राज्य सरकारों या उनकी अधिकृत एजेंसियों के पास रहन या लीज पर दी जा रही जमीन से संबंधित नियमों में ढील दी जाएगी। सरकार ने नियम 53 को भी संशोधित किया है। नियम 18 में महत्वपूर्ण संशोधन से विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयां लागू शुल्क के भुगतान के बाद घरेलू शुल्क क्षेत्र में सामान बेच सकेंगी। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। दिग्गज भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ICC ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कुशल विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी इस वर्ष ये सम्मान पाने वाले 7 क्रिकेट खिलाड़ियों में शामिल हैं। हांगकांग में 2027 AFC एशियन कप फुटबॉल के फाइनल क्वालिफायर राउंड मैच में आज भारतीय टीम का सामना हांगकांग से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले 16 वर्ष पूर्व 2009 में भारत और हांगकांग ने दोस्ताना मैच खेला था। नीदरलैंड्स में पुरुषों की FIH हॉकी लीग 2024-25 के रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को नीदरलैंड से 2-3 से हार का सामना करना पड़ा है। अभिषेक और जुगराज सिंह ने भारत के लिए एक गोल किया, जबकि नीदरलैंड्स के लिए थिज वैन डैम, टिडेब हुडमेकर्स और जिब जेंसन ने गोल किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना। धन्यवाद प्रियंका। NDA सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्रियों के बयान को देशबंधु और हरिभूमि सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, जन मन से मोदी करेंगे सुशासन की परख। प्रधानमंत्री ने नमो ऐप पर शुरू किया महत्वपूर्ण सर्वे। जनसत्ता की सुर्खी है, असम विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा 1950 का कानून लागू करेंगे, अवैध विदेशियों को निकाल सकेंगे जिला आयुक्त। राजस्थान पत्रिका ने चीन का दबदबा तोड़ने की तैयारी शीर्षक से लिखा है, अब देश में ही बनेंगे रेयर अर्थ मैग्नेट, दिसंबर से शुरू हो सकता है उत्पादन। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में होता है। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, खुदरा महंगाई गणना में व्यापक बदलाव की तैयारी में सरकार। इसमें ई-कॉमर्स मंचों से होने वाली ऑनलाइन खरीदारी को भी शामिल किया जाएगा।
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, 41 साल बाद अंतरिक्ष में भारत, गगनयात्री शुभांशु की उड़ान कल, पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएगा। राजस्थान पत्रिका का कहना है, अंतरिक्ष में मां के हाथ का बना हलवा ले जाएंगे शुभांशु। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, नौतपा के बाद तपा उत्तर भारत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में ले जाने वाला XCM-4 मिशन खराब मौसम के कारण कल तक के लिए स्थगित। भारतीय नौसेना ने सिंगापुर के MV वानहाई 503 जहाज में भीषण आग के बाद फंसे चालक दल के 18 सदस्यों को बचाया, शेष 4 लापता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा, भारतीय युवा रोजगार मांगने वालों के बजाय रोजगार देने वाले बन रहे हैं। इस बदलाव में IIT की महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्र ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र सुधारों को अधिसूचित किया। जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ICC के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल। और फुटबॉल में 2027 AFC एशियन कप क्वालिफायर फाइनल राउंड के मैच में आज शाम भारत का सामना हांगकांग से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।